नमस्कार बच्चों, एडोबिला पॉइंट चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। और आज की वर्कशीट है क्लास 8 के साइंस की वर्कशीट संख्या 31। तो बच्चों, वर्कशीट शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद बेल आइकन का बटन भी दबा लीजिए ताकि सारे वीडियो के नोटिफिकेशंस आप तक पहुँचते रहें। तो चलिए देखते हैं आज की वर्कशीट में हमें क्या पढ़ना और क्या समझना है। हम जानते हैं कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। रेटिना आंख का एक भाग है और उस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है और रेटिना पर बने प्रतिबिंब का प्रभाव वस्तु को हटा लेने पर तुरंत ही समाप्त नहीं होता। यह लगभग 1/16 सेकेंड तक रेटिना पर रहता है। मतलब कि 1 सेकेंड का जो 16वां भाग है उतने समय तक यह रेटिना पर रहता है। इसलिए यदि नेत्र पर प्रति सेकंड 16 या इससे अधिक दर पर किसी गतिशील वस्तु के स्थिर प्रतिबिंब दिखें तो नेत्र को वह वस्तु चलचित्र की तरह दिखती है, मतलब चलती फिरती दिखती है, अनुभव होगी। और इसको एक क्रियाकलाप द्वारा समझते हैं। देखिए यहाँ एक क्रियाकलाप है, उसमें हमें यह देखना है कि कैसे कोई भी वस्तु चलती हुई दिखती है। तो 6 से 8 सेंटीमीटर भुजा का गत्ते का एक वर्गाकार टुकड़ा लिया, विपरीत भुजा के बीचों बीच 2 छेद किए। इसमें 2 छेद किया गया। देखिए इन दोनों छेदों में एक धागा पिरोया, मतलब कि इसको ऐसे छेद कर दिया और इसमें ऐसे धागा लगा दिया। गत्ते के एक ओर एक पिंजरा तथा दूसरी ओर एक पक्षी बनाकर उसके चित्र चिपकाए, मतलब एक पिंजरा का चित्र और एक पक्षी का चित्र चिपकाया गया। धागे को मोड़कर उसमें ऐंठन डाली, मतलब इसको बार बार ऐसे घुमाया गया और धागे के दोनों सिरों को खींचा ताकि धागे की ऐंठन खुल जाए। अब हम देखते हैं कि गत्ता तेजी से घूमने लगता है और घूमते समय पक्षी पिंजरे के अंदर दिखाई देता है। तो यह क्या है? यह चित्र के घूमने, चित्र के गति के कारण हमें पक्षी पिंजरे के अंदर दिखाई देगा और इससे हमारी आंखों को भ्रम हुआ और इसको हम चलचित्र की तरह समझ सके। क्या आप जानते हैं कि चलचित्र या मूवीज को हम कैसे देख पाते हैं? दरअसल चलचित्र में 1 सेकंड में 24 से भी अधिक चित्रों को निश्चित क्रम में परिवर्तित होते हुए दिखाया जाता है। जैसे ये देखिए, चलचित्र का रील है और यह इस हिसाब से चलता है कि यह जो एक एक चित्र है यह 1 सेकंड में 24 चित्र इसमें से गुजर जाए, मगर हमारी आंखों को भ्रम होता है कि हम देख रहे हैं और ये चित्र चल रहे हैं। तो इस तरह से हम कोई भी चलचित्र का अनुभव कर पाते हैं। आज के वर्कशीट में हम लोगों ने इसको सीखा। अब यहाँ है स्वयं को जांचिए कि आपने क्या सीखा। किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के किस भाग पर बनता है? रेटिना पर बने प्रतिबिंब का प्रभाव कितने समय तक रहता है? हम चलचित्र या मूवीज को कैसे देख पाते हैं? नेत्रों की देखभाल के लिए कोई 4 मुख्य बातें लिखिए। तो चलिए अब इन प्रश्नों का उत्तर लिखते हैं। प्रश्न 1 है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के किस भाग पर बनता है? तो उत्तर है किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के रेटिना पर बनता है। नेक्स्ट है प्रश्न 2 कि रेटिना पर बना प्रतिबिंब का प्रभाव कितने समय तक रहता है? तो उत्तर है कि रेटिना पर बना प्रतिबिंब का प्रभाव 1/16 सेकेंड तक रहता है। उसके बाद है प्रश्न 3 कि हम चलचित्र या मूवीज को कैसे देख पाते हैं? उत्तर है कि जब 1 सेकेंड में 24 से भी अधिक चित्रों को निश्चित क्रम में परिवर्तित होते हुए दिखाया जाता है तब हम आंखों के भ्रम के कारण चलचित्र की भांति उसे देख पाते हैं। उसका प्रश्न 4 है कि नेत्रों की देखभाल के लिए कोई 4 मुख्य बातें लिखिए। तो नेत्रों की देखभाल की मुख्य बातें निम्न हैं। तेज रोशनी को नंगी आंखों से नहीं देखना चाहिए। धूल भरे स्थान पर जाने से पहले चश्मे का प्रयोग करना चाहिए। दिन में 2-3 बार नेत्रों को ठंडे और स्वच्छ जल से धोना चाहिए। हमें विटामिन ए युक्त भोजन करना चाहिए। तो बच्चों, ये थी आपकी आज की वर्कशीट और आज की वर्कशीट में हम लोगों ने बहुत अच्छी बातों को जाना। तो इसी के साथ ये वर्कशीट समाप्त होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।